नमस्कार। स्लिम एंड टोन फाउंडेशन की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। ये कक्षाएं रोज 6:30 से 7:30 नियमित रूप से होती हैं और आप सब इससे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथ जिनका भी आप भला चाहते हैं, जिनकी सेहत के प्रति आप बिल्कुल चिंतित हैं, उनको भी आप हमारी कक्षाओं में जोड़ेंगे। बिल्कुल शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी रख के बैठें और चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आज की कक्षा हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सूक्ष्म क्रियाएं, आसन और प्राणायाम करेंगे और सेकंड पार्ट में हम एक्यूप्रेशर से संबंधित 5 तत्वों की चर्चा करेंगे। उनके बॉडी ऑर्गन्स, उन बॉडी ऑर्गन्स में अगर कोई समस्या है तो उसको हम कैसे ठीक करें या कैसे आइडेंटिफाई करें कि शरीर में कौन सा तत्व कम है और किस बॉडी ट्रीटमेंट पर क्या ऐसा ट्रीटमेंट दें कि हमारा जो सेहत है वो बेहतर हो सके। ये सारी चर्चाएं हम सेकंड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी हम सूक्ष्म क्रियाएं, आसन और प्राणायाम करेंगे। कुछ देर आप शांत बैठेंगे, अपने ध्यान को ले आए अपनी आती जाती श्वासों पर। आती जाती श्वासों को मन की आंखों से देखें। कितने आप भाग्यशाली हैं कि सुबह 6:30 बजे आप योगिक क्रियाएं कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं। कितने आप भाग्यशाली हैं कि सूरज आपको नहीं जगा रहा, आप सूरज को जगा रहे हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी कि वो सूरज को जगाते थे, यानी वो सुबह जल्दी उठते थे, ना कि सूरज उन्हें जगाता था। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें। आज की शुरुआत करेंगे हम भस्त्रिका के पहले चरण से। सर्दियां शुरू हो गई हैं तो इस क्रिया को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। शक्ति के साथ श्वास लेंगे, शक्ति के साथ छोड़ेंगे। शांत, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। इस प्रसन्नता को थोड़ा और बढ़ा दें और अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर लगाएं।
जब जब आप अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर लगाते हैं, आप विचार शून्य हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में हर पल संकल्प विकल्प उठते हैं, वो विचार बनते हैं और वो विचार हमारी ज्यादातर शरीर की एनर्जी ले जाते हैं। यानी हम अपने शरीर की ऊर्जा को ज्यादातर वेस्ट कर देते हैं। तो प्रयास करें कि जब भी शांत बैठें, अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों पर ही लगाएं और उस पे और गहरा उतरने का प्रयास करें। श्वास अंदर जा रही है तो मन को भी अंदर ले जाएं, श्वास बाहर आ रही है तो मन को भी बाहर ले आएं। और उस पे और गहरा उतरने का प्रयास करें। श्वास अंदर जा रही है। वीके सर म्यूट कर दें एक बार। हाँ, धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों भुजाएं सीधी करेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद करें, दोनों मुट्ठियों को मिलाएं, कलाई के सहारे दोनों मुट्ठियों को चलाएं। भुजाएं कंधों की सीध में हो या थोड़ा ऊपर। आप देखेंगे कि आपकी भुजाएं, आपके कंधे, आपका सर्वाइकल रीजन प्रभाव में है। कितनी सिंपल क्रिया है, लेकिन आप अपने कंधों को, सर्वाइकल रीजन को प्रभावित कर रहे हैं। अंगूठा आपने मुट्ठी के अंदर दबाया हुआ है। अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है। बाकी चारों उंगलियां जिनसे हमने उनको दबाया हुआ है, वो भी चार तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्स डायरेक्शन। आप किसी ठंडी जगह पर जाते हैं, आपको ठंड लगती है, आप अंगूठे को मुट्ठी के अंदर कर लें, बंद कर लें, आपको ठंड से राहत महसूस होगी, शरीर में गर्मी आएगी। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में गोलाकार घुमाएं। रिवर्स डायरेक्शन। वापस राइट भुजा को सीधा करेंगे, लेफ्ट भुजा को नीचे से लाएंगे, हथेली को अपने लेफ्ट गाल पे रखेंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। श्वास को सामान्य रखेंगे, गर्दन को थोड़ा और लेफ्ट करें, जितना आप संभव है उतना करें। वापस साइड चेंज, लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे, राइट हैंड को नीचे से ले जाएंगे, राइट हथेली राइट चीक पे रखेंगे, गर्दन राइट साइड।
वापस लंग्स ब्रीदिंग करेंगे। दोनों भुजाएं चेहरे के सामने, हथेलियों को थोड़ा अध खुला रखें, पूरा बंद नहीं करेंगे, मुट्ठियों को अध खुला रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां अधिक से अधिक पीछे और लंग्स में अधिक से अधिक श्वास भरने का प्रयास करें, गर्दन भी पीछे, और रोकें। जो साधक बंद लगा सकते हैं तीनों बंद भी लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को ऊपर की ओर सकोड़ना, मूल बंद। नाभि को रीढ़ से लगाना, उद्यान बंद। कंठ को थोड़ा अंदर की ओर खींचना, जलंधर बंद। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं आगे, दोनों कोहनियां हथेलियां एक दूसरे के सामने। श्वास को सामान्य कर लें। 2 बार इस क्रिया को और करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें। जैसे धीरे धीरे भरते जाएंगे कोहनियां धीरे धीरे पीछे की ओर जाती जाएंगी। अपने लंग्स को वायु से परिपूर्ण कर दें। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, गर्दन पीछे की ओर, त्रिबंध। धीरे धीरे वापस पुनः श्वास को सामान्य करें। एक बार और करेंगे लंग्स ब्रीदिंग। त्रिबंध भी लगाएं। वापस शांत बैठें, आंखें बंद रखें, आती जाती सांसों को देखें। दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, चिन्मय मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें बंद ही रखनी है, चेहरे की प्रसन्नता बनाए रखें और आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर हो। सामान्यतः हम अपने लंग्स का 33% भी यूज नहीं करते, तो कोशिश करें कि श्वास गहरा और लंबा हो, यानी लंग्स में कोने कोने तक वायु जाए। छोटा श्वास ना लें, श्वास लिया छोड़ दिया। जब श्वास लें तो लंग्स के साथ साथ पेट तक जाए, पेट बाहर की ओर आए, और जब श्वास बाहर निकालें तो पेट अंदर की ओर जाए। जैसे बच्चा श्वास लेता है वैसे श्वास लेनी चाहिए। बच्चा जब श्वास लेता है तो पेट बाहर की ओर आता है, और जब श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर की ओर आता है। कॉन्शियसली इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों टांगे सीधी करेंगे। दोनों टांगे सीधी करें, दोनों भुजाएं कमर के पीछे रखें। दोनों एड़ियों को आसन से एकदम फिक्स कर दें। एड़ियां हिलेंगी नहीं, आगे पीछे नहीं होंगी, बिल्कुल आसन से फिक्स कर दें। घुटनों को भी मिलाने का प्रयास करें और अपने नीचे वाले घुटने से नीचे वाले भाग को अधिक से अधिक आसन से लगाएंगे। लाइक क्रमवार राइट लेफ्ट करते जाएं। इस समय आपकी पिंडलियां प्रभाव में हैं। जब आप वॉक करते हैं या ब्रिस्क वॉक करते हैं, जो फायदा उस समय शरीर को होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन उस समय होता है, इस क्रिया से भी वही फायदे आपको मिल रहे हैं।
एडी को फिक्स कर देंगे, एडी आगे पीछे नहीं करनी है। पिंडियों को अधिक से अधिक अपने आसन से लगाना है। और तेज। वापस दोनों टांगे सीधी करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को होल्ड करें। जितना आसन से आपके घुटने ऊंचे हैं उतने ही आपके टखने ऊंचे रहेंगे। होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए राइट साइड, निकालते हुए लेफ्ट साइड। अधिक से अधिक राइट, अधिक से अधिक लेफ्ट। श्वास भरते हुए राइट, श्वास निकालते हुए लेफ्ट। कमर सीधा रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। जो लेफ्ट लेग है इसके पंजे को आगे की ओर तान के रखें। राइट लेग को सीधा करें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट लेग को होल्ड करें। आपके घुटने और आपका जो टखना है समान दूरी से रहे आसन से। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, निकालते हुए राइट साइड। वापस राइट लेग को पुनः फोल्ड करें, राइट लेग के टखने को लेफ्ट लेग के आप घुटने पर रखें। दोनों हथेलियों से राइट घुटने को प्रेस करें, आसन से लगाएं। घुटने को शरीर से लगाएं, आसन से लगाएं, शरीर से लगाएं। लेफ्ट पंजा तना रहेगा। साइड चेंज। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग के टखने को राइट घुटने पर रखेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को पेट से लगाएं, श्वास निकालते हुए घुटने को आसन से लगाएं। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पंजों को आपस में मिला लें, दोनों एड़ियों को शरीर के निकट लाएं, दोनों हथेलियों से पंजों को पकड़ें, ग्रिप करें। दोनों घुटने अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे। कमर सीधी रखेंगे, दोनों टांगे सीधी करें, दोनों टांगे फोल्ड करें, आ जाएं वज्रासन में। 3 आसन एक साथ करेंगे। वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। श्वास भरें, ताने दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, अधिक से अधिक ताने। करीब करीब 30 सेकेंड्स आपको रोकना है।
इस समय आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, शरीर वज्र के समान मजबूत होता हुआ। ये अकेला आसन है जिसको आप खाना खाने से पहले, खाने के दौरान या खाने के बाद कभी भी कर सकते हैं। हाथों को आप नीचे करके भी कर सकते हैं। श्वास निकालते हुए दोनों हथेलियां आसन से लगाएं, माथे को भी आसन से लगाएं। हथेलियों को अधिक से अधिक आगे ले जाएं, जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएं और माथे को आसन से लगा दें। ध्यान रखें कि आपके जो हिप्स हैं वो एड़ियों से लगे रहें। करीब करीब 30 सेकेंड्स आपने दोनों भुजाओं को ऊपर रखा। करीब करीब 30 सेकेंड्स आप माथे को आसन से लगाएंगे और फिर आप तीसरे पोज में यानी भुजंग आसन में आएंगे। दोनों हथेलियों को पुनः अधिक से अधिक आगे करें और भुजंग आसन की स्थिति लेंगे। हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। करीब करीब 60 सेकेंड्स आप इस पोस्चर में रुके हैं। अब वापिस आ जाएंगे। दोनों हथेलियां आसन से ही लगी रहेंगी, माथे को आसन से लगाएंगे। शशक आसन की अवस्था जिसको आप शशांक आसन भी कहते हैं। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर, अधिक से अधिक तानेंगे ऊपर की ओर। करीब करीब 30 सेकेंड्स आप इसको रोकेंगे। एक बार और इस आसन को करेंगे। 3 in 1 आसन, 3 आसन एक साथ आप कर रहे हैं। इस बार अपनी समय अवधि को बढ़ा देंगे। 60 सेकेंड्स आप रुकेंगे शशक आसन में, जिसको हम शशांक आसन भी कहते हैं। दोनों हथेलियां आसन से लगाएं, अधिक से अधिक हथेलियों को आगे ले जाएं, माथे को आसन से लगाएं। आपके हिप्स एड़ियों से लगे हुए। 60 सेकेंड्स आपको रुकना है। हथेलियों को थोड़ा और आगे करें, भुजंग आसन की स्थिति लें। गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई। अपने ध्यान को ले आएं
मूलाधार चक्र पर रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित मूलाधार चक्र, 4 पंखुड़ियों वाला कमल, लाल रंग की ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर आती हुई मूलाधार चक्र की ध्वनि है लम। मन ही मन लम का उच्चारण करें। करीब करीब 120 सेकेंड आप रुके हैं। धीरे धीरे वापस हो जाएं, पेट के बल आ जाएं, हथेली पर हथेली रखें, अपनी थोड़ी को उसके ऊपर रखें और श्वास को सामान्य करें। करेंगे सर्पासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर पर, दोनों हथेलियों को ग्रिप करें, दोनों अंगूठे समानांतर, श्वास निकालते हुए दोनों टांगे घुटनों सहित ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। हर एक श्वास में पेट के बल दाएं बाएं रोल करें। टोटल 50 टाइम्स। जब भी श्वास लेनी हो करवट के बल लें, श्वास को पुनः भर लें और पुनः दाएं बाएं पेट के बल रोल करें।
आवृत्ति पूर्ण करते हुए कमर के बल आ जाएं, शवासन। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां सीधी बैठी, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। बंद आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें, पंजे से सर तक और सर से पंजे तक। शरीर के एक एक अंग को देखें, पांव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, पंजे के ऊपर का भाग, टखना, टखने से घुटने तक का भाग, घुटने से टखने तक का भाग, घुटने से ऊपर कमर तक का भाग, पिंडलियां, कमर से ऊपर कंधों तक का भाग, रीढ़ के माध्यम से देखें, कंधों से नीचे कमर तक का भाग, रीढ़ के माध्यम से देखें, ऊपर नाभि को देखें, नाभि के आसपास जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज है, राइट साइड में आपका यकृत यानी लीवर है, आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स यहीं पर हैं। आपके लंग्स को देखें, लंग्स के नीचे हार्ट को देखें, अपने थ्रोट को देखें, गले को देखें, थोड़ी को देखें, होठों को देखें, नीचे का भाग, होठों के ऊपर का भाग, आपकी नोज, आपकी राइट आई, लेफ्ट आई, फोरहेड देखें, सर के बाल देखें, पूरे सर को एक बार देखें, कंधे देखें, दोनों कोहनियां देखें, कलाई देखें, अंगूठा देखें, पहली उंगली हाथ की, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। मन की आंखों से देखते जाएं। हमारे पास समय ही नहीं है अपने शरीर को देखने का, क्योंकि हम बाहरी वस्तुओं को देखते हैं, जो चीजें हमसे दूर है उन्हें देखते हैं, अपने आप को देखते ही नहीं है। मन की आंखों से देखते जाएं, पंजे से सर तक, सर से पंजे तक। अपने ध्यान को ले आए आती जाती श्वासों पर, श्वासों को आता जाता देखें। करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं सर की ओर, श्वास भरें, ताने, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर, थोड़ा और ताने, नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां, सभी प्रभाव में शरीर स्वस्थ बनता हुआ। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। यस, अब समय है उस महान क्रिया का जिसको हम कहते हैं हंसी।
तो मस्ती भरी मधुर हंसी सब मिलकर करेंगे, एक साथ खिलखिलाकर हंसते हुए। थैंक यू। बिल्कुल शांत बैठें। एक प्राणायाम करेंगे और उसके बाद हम पार्ट 2 पर आएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे पंच तत्व की। करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। आपको अगर देखना हो कि यह प्राणायाम कैसे होता है तब बात अलग है, अगर आप जानते हैं तो आंखें बंद ही रखें, चेहरे की मुस्कुराहट को और बढ़ा दें, मूल बंद लगा लें, निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को ऊपर की ओर सुकूनें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, पेट को अंदर की ओर जाने दें, धीरे धीरे श्वास को भरें। मूल बंद खुल गया है, इसे पुनः लगा लें, शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें। श्वास बाहर निकालेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा, स्वाभाविक रूप से श्वास को पुनः भरने दें। श्वास भर गया है, इसे पुनः शक्ति के साथ बाहर निकाल दें। मूल बंद खुल गया है, पुनः लगा लें। इस क्रिया को करते जाएं। श्वास भरने में शक्ति का प्रयोग ना करें, श्वास निकालने में प्रयोग करें। जब आप शक्ति के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे तो आवाज आएगी, आने दें। होठों को बंद रखें, मुंह से ना तो श्वास लेना है ना श्वास छोड़ना है। कमर को सीधा रखें। जितनी बार मूल बंद खुले उतनी बार लगाएं। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर केंद्रित कर दें। नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित मणिपुर चक्र, ध्यान को वहीं रखें और कपालभाति करते जाएं। मणिपुर चक्र पर 10 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति को देखें। उस कमल के बीचों बीच से पीले रंग की ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से ऊपर आ रही है, इसको भी देखें। रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई, इसको हम कहते हैं कपाल भाति। कपाल का अर्थ है हमारा मस्तिष्क, भाति का अर्थ है चमकाना। तो इस प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क की शुद्धि होती है,
हमारे जो न्यूरो सेल्स हैं उनको नई एनर्जी मिलती है, नई ताकत मिलती है, रिजुविनेट होते हैं। शरीर में विद्यमान पांचों तत्व वे सातों चक्र प्रभाव में, जी हाँ, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक सातों चक्र इस प्राणायाम से प्रभाव में आते हैं। अनेकों अनेक लाभ इस प्राणायाम के करते जाएं। कपालभाति प्राणायाम। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबान। मूल बंद आपने लगा रखा है, नाभि को रीढ़ से लगाएं। उद्यान बंद। कंठ को अंदर की ओर खींचें। जलंधर बंद। तीनों बंद एक साथ लगे हुए। पेट को ढीला करें। धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरकर रोकें। आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबान। बंदों को खोलें। कुछ देर शांत बैठें। आंखें बंद रखें। किए हुए प्राणायाम का पूर्ण लाभ लें। अगर आप आंखें खोलते हैं तो शरीर में जो अर्जित ऊर्जा है वो आंखों द्वारा बाहर निकल जाएगी। आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे, तो आंखें बंद ही रखें। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें। अब हम आते हैं आज के सेशन के दूसरे चरण पर। यस, सभी को पुनः नमस्कार। हम प्रवेश कर रहे हैं आज के दूसरे चरण पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे पंच तत्वों की। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सब आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित है। एक्यूप्रेशर में बहुत विस्तृत इसका वर्णन है। 5 तत्व, जी हाँ, जो तत्व ब्रह्मांड में हैं वो हमारे शरीर में हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, ऐसा एक्यूप्रेशर का सिद्धांत कहता है, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है। 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। 5 तत्व हमारे पूरे शरीर में हैं, वही 5 तत्व हमारी हथेलियों में भी है। जो 5 तत्व हमारी हथेलियों में है वो 5 तत्व हमारी उंगलियों में भी है। तो आज हम प्रयास करेंगे उन 5 तत्व की चर्चा करने का, उससे संबंधित बॉडी ऑर्गन्स का, और उस ऑर्गन्स का क्या ट्रीटमेंट हम दें कि हमारा वो तत्व बैलेंस हो जाए। शुरुआत करते हैं हम पहले तत्व से, जिसको हम कहते हैं आकाश तत्व। एक्यूप्रेशर में या 10 ओरिजिन पॉइंट, जिसमें हम 5 तत्व कहते हैं, 5 परातत्व, फिजिकल एलिमेंट और मेटाफिजिकल एलिमेंट। तो उस 10 ओरिजिन पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम पहले 5 तत्व की चर्चा कर रहे हैं। और उस 5 तत्वों में से पहला तत्व है आकाश तत्व। तो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के अनुसार हमारी राइट हैंड में उसकी जो स्मॉल फिंगर है, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में आकाश तत्व है।
और वो जो आकाश तत्व है वो हमारे बॉडी के दो वाइटल ऑर्गन्स, कौन कौन से, एक लंग्स और एक लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि वो जो आकाश तत्व है वो हमारे उन दो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। यानी कि अगर हमारे दो बॉडी ऑर्गन्स में कोई भी दिक्कत है, चाहे वो लंग्स हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो हमारा आकाश तत्व इम्बैलेंस हो गया है। तो हम कुछ चीजें डराइव कर रहे हैं, एक तत्व से हम बॉडी ऑर्गन पे जा रहे हैं, और उस बॉडी ऑर्गन में यदि कोई तकलीफ है तो हम ये मान रहे हैं कि वो उस आकाश तत्व के या उस एक तत्व के इम्बैलेंस की वजह से है। अब मैंने कहा कि पहला जो पॉइंट है, पहला जो बॉडी ऑर्गन है, पहला जो वाइटल ऑर्गन है वो है लंग्स। यानी कि अगर आपको लंग्स से संबंधित कोई समस्या है, जैसे श्वास लेने में दिक्कत है, श्वास छोड़ने में दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस है, श्वास आप पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे हैं, तो यानी कि आपका आकाश तत्व इम्बैलेंस है। तो करना क्या है इसका इलाज? हमें राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का जो अपर जॉइंट है, जो जॉइंट हमारी हथेली से जुड़ा हुआ है, इस जॉइंट को आपको प्रेस करना है। कैसे करना है? ऊपर नीचे से प्रेस करना है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे से प्रेस करना है, साइडों से प्रेस करना है और ट्विस्ट करना है। तो हम 10 की काउंटिंग तक ये क्रिया को रिपीट करेंगे। यानी कि अगर हमारी लंग्स से संबंधित कोई दिक्कत है तो वो रिप्रेजेंट करती है आकाश तत्व को, आकाश तत्व में होने वाले इम्बैलेंस को। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसका जो रिस्पेक्टिव पॉइंट हमारी हथेली में है वो है आपके स्मॉल राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का अपर जॉइंट। इसको हम अपर जॉइंट कहते हैं, इसको हम लोअर जॉइंट कहते हैं, राइट। इसको हमने प्रेस करना है ऊपर नीचे से, 10 की काउंटिंग तक प्रेस करेंगे हम। 1, दबा दीजिए, अधिक से अधिक दबा दीजिए। अगर आपको पेन हो रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको कहीं ना कहीं आकाश तत्व आपका इम्बैलेंस हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप साइडों से प्रेस करेंगे, साइड से प्रेस करेंगे। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप इसको ट्विस्ट करेंगे, इस जॉइंट को आपको ट्विस्ट करना है। कैसे? लाइक दिस, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऊपर नीचे से, इस प्रकार से अपने अंगूठे और फर्स्ट फिंगर से ग्रिप करें और दाएं बाएं ट्विस्ट करें इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने अभी क्या करा, जो हमारी लंग्स से संबंधित जो आकाश तत्व इम्बैलेंस हुआ था, इसको बैलेंस करने का प्रयास करा। पहले हमने अपने ऑर्गन को आइडेंटिफाई करा कि हमारी कौन सी फिंगर में वो ऑर्गन है, और उस ऑर्गन का हमने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट 3 तरीकों से दिया जाता है। पहले मैंने आपको बताया प्रेस करने से। दूसरा, अगर आपके पास इस तरीके की एक रिंग हो घर में या नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। इस रिंग को आप इस जॉइंट तक ले जाएंगे और इस जॉइंट को आप आगे, इस रिंग को आगे पीछे करेंगे। यस, इस जॉइंट को अधिक से अधिक प्रेस करेंगे। मेन पर्पस ये है कि ये जॉइंट आपका दबना चाहिए। और तीसरा ट्रीटमेंट भी आपको अभी बताएंगे। 3 तरीकों से ट्रीटमेंट करेंगे। पहला आपने प्रेस करके करा, दूसरा रिंग से करा, और तीसरा हम बताएंगे आपको मेथी दाने से इस बॉडी ऑर्गन का ट्रीटमेंट। तो अभी हमने 2 ट्रीटमेंट करे हैं। अब ये जो आपने 10 बार 3 बार दबाया, इसको आप 3 टाइम्स करना है, ठीक है? यानी 30 × 3 यानी 90 टाइम्स। यानी कि 3 से 5 मिनट आपको एक पॉइंट पर लगाने हैं। इसको दबाना है, ट्विस्ट करना है, ऊपर नीचे से दबाना है, राइट लेफ्ट से दबाना है और ट्विस्ट करना है। ये हो गया आपका लंग्स का पॉइंट, राइट हैंड स्मॉल फिंगर, जो जॉइंट आपकी स्किन से अटैच्ड है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स ये 2 वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें करना क्या है, जो अपनी इस राइट हैंड की स्मॉल फिंगर है, इसका जो ऊपर का जॉइंट है, इसका आप ऊपर का जॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है? इस जॉइंट को आपने वही 10 टाइम्स ऊपर नीचे से दबाना है। दबा के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइडों से दबाना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्विस्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने आपको एक बार करके दिखा दिया, इसको 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है। अगर हमारे शरीर में आकाश तत्व से संबंधित कोई भी इम्बैलेंस है तो आपके ये जो दोनों जॉइंट्स हैं ये पेन करेंगे, यानी आपका पेन आपको दर्शाएगा कि आपके शरीर में आकाश तत्व का इम्बैलेंस है। अब हम आते हैं दूसरे तत्व पर जिसको हम कहते हैं वायु तत्व। जब भी वायु तत्व एक्सेस हो जाता है हमारे शरीर में तो हमें जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। तो इसके जो दो वाइटल ऑर्गन्स हैं जो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आयुर्वेद की रिसर्च, ये एक्यूप्रेशर की रिसर्च के बेस पे मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर। अभी हमने राइट हैंड की स्मॉल फिंगर किया था, अब हम लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर कर रहे हैं। इसका जो ऊपर वाला जो जॉइंट है ये हार्ट से संबंधित है और जो नीचे वाला जो जॉइंट है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित है। यानी कि अगर आपके शरीर में हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है या ब्लड फ्लो में दिक्कत है या बीपी तेज या ज्यादा या कम हो जाता है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पर ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट क्या देना है, वही बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ऊपर और नीचे से आपको प्रेस करना है 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइडों से प्रेस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्विस्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या फिर ये रिंग को चढ़ाना है, अगर रिंग आपके पास है तो इस रिंग को आप चढ़ा सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के टॉप जॉइंट पर और इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं 10 to 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, कोई नुकसान नहीं है यदि आप ज्यादा भी कर लें। 2 मिनट से 5 मिनट के लिए आपको एक जॉइंट पर समय लगाना है। अब आप इसके दूसरे जॉइंट पर आ जाते हैं जो कि वायु तत्व से संबंधित है, वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें भी आप रिंग का ट्रीटमेंट दे सकते हैं या आपको प्रेस करना है, ऊपर नीचे से प्रेस करेंगे 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइडों से दबाएंगे 1 2 3 4 7 8 9 10। ट्विस्ट करेंगे 1 2। इसको आपको 3 टाइम्स रिपीट करना है, टोटल 90 टाइम्स। 2 से 5 मिनट, ज्यादा भी आप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। यदि आपके अंदर आपके शरीर में वायु तत्व इनबैलेंस हो गया है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पर ट्रीटमेंट देना है। 2 तत्वों की हमने बात करी है। समय हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का और बाकी है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि बाकी चर्चा हम 5 तत्व की करें, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है हम आपको सिंबॉलिक बता देंगे। बाकी ट्रीटमेंट आप कॉमन है जो अभी आपको बताया गया है। तो पहला तत्व आपको बताया है आकाश तत्व, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर। दूसरा तत्व आपको बताया है वायु तत्व, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर। अब तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। वो तत्व है हमारा लेफ्ट हैंड की जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, वो रिप्रेजेंट करता है 2 वाइटल बॉडी ऑर्गन्स आएंगे, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो जो हमारे शरीर का जो लीवर है, अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया है तो वो हमारे लीवर को, हमारे गॉल ब्लैडर को इम्पैक्ट करेगा। तो जो अपर जॉइंट है ये आपका जो स्किन से जुड़ा हुआ है, ये लीवर को रिप्रेजेंट करता है। आप 10 टाइम्स आप इसको ट्विस्ट करें, दबाएं, साइडों से दबाएं, स्वयं इस क्रिया को करें। रिंग चढ़ा सकते हैं। आखिरी में मैं आपको मेथी दाने का भी ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये लीवर का जॉइंट है और एक है आपका गॉल ब्लैडर का नीचे वाला जॉइंट, इसको भी आप ट्विस्ट करें, ऊपर नीचे से आप दबाएं,
ये आपके गॉल ब्लैडर जैसे वाइटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चौथे तत्व की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं जल तत्व। तो जो चौथा तत्व है, जल तत्व है, वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में है। और ये जो दो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसको हम कहते हैं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऊपर वाला जॉइंट है ये आपके किडनी को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर किसी को यूरिन से संबंधित कोई भी रोग है और अगर आप इस जॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। यूरिन रुक रुक कर आता है, एक्सेस आता है, शरीर में वाटर की रिटेंशन ज्यादा हो रही है, तो इन सब का इलाज इस जॉइंट पर है। आपको इसको प्रेस करना है, आपको रिंग चढ़ानी है, या आपको मेथी दाने का ट्रीटमेंट हम आपको आखिरी में बताएंगे, वो आप इस जॉइंट पर आप कर सकते हैं। तो जल तत्व के लिए आपको बता दिया, ये किडनी का पॉइंट है। और इसी के साथ एक है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का नीचे का पॉइंट है। किडनी आपके जो ब्लड को है वो प्यूरिफाई करती है। यदि ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो आप किडनी के जॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दें। और यदि कोई यूरिनरी ब्लैडर यानी कि आपके यूरिन को पास करने में, रुक रुक कर आने में दिक्कत है, तो आप इस पॉइंट पर राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसके इस जॉइंट पर आप ट्रीटमेंट देंगे, दबाएंगे, ऊपर नीचे से, साइडों से ट्विस्ट करेंगे। ये आपके शरीर के जल तत्व के इम्बैलेंस को कम करता है। अब है पांचवा तत्व जिसको हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। ये रिप्रेजेंट होता है हमारे राइट हैंड की रिंग फिंगर में। और पृथ्वी तत्व जो दो वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है वो है स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन के लिए, अगर स्प्लीन से संबंधित कोई रोग है तो आप अपर जॉइंट पर, और अगर स्टमक से संबंधित कोई रोग है तो आप इस जॉइंट पर, लोअर जॉइंट पर देंगे। इसको दबाएंगे, साइडों से, ऊपर नीचे से दबाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। यानी कि 5 तत्वों के जो शरीर में 10 वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको आपने कैसे ठीक करना है जिससे कि आपके तत्व भी बैलेंस हो जाए। ये देखिएगा बोथ वेज है, आपके शरीर के कौन से ऑर्गन में क्या दिक्कत है और कौन सा तत्व उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि आपने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली तो आप उस इम्बैलेंस तत्व को बैलेंस कर पाएंगे और अपने शरीर को रोग मुक्त कर पाएंगे। अब बस आखिरी चीज जो आपको बतानी है कि मेथी दाने के से आप ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो ये एक मैं पट्टी आप लोगों को दिखा देता हूँ। शरीर में मेथी, आपके जो किचन है उसमें मेथी दाना होता है। इस प्रकार से आप एक डॉक्टर टेप पर आप मेथी दाना लगा लीजिए और शरीर में जो भी बॉडी ऑर्गन में आपको दिक्कत है या जिस तत्व में दिक्कत है उससे कंसर्न जो बॉडी ऑर्गन है वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है, इसका ये जो जॉइंट है, नीचे वाला जो जॉइंट है, इस पे आप इस प्रकार से मेथी दाना लगा लें और उस मेथी दाने को आप इस प्रकार दबा दें। इस प्रकार से दबाना है आप। बस इतना सिंपल ट्रीटमेंट, बिना पैसा खर्च किए, बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप अपना स्वयं उपचार कर सकते हैं। स्वयं उपचार की बहुत ही अच्छी पद्धति है जिसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरातन विद्या में हमें मिला है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। और इसकी फिर किसी और सेशन में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। समय कम था, हमें 5 एलिमेंट्स को इन पार्ट्स बताना था, उससे अफेक्टेड वाइटल ऑर्गन्स को बताना था। तो आज हमने 5 एलिमेंट के बारे में जाना, उससे कनेक्टेड 10 ऑर्गन्स के बारे में जाना और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जाना, और ये भी जाना कि किस ऑर्गन में दिक्कत आने से कौन सा एलिमेंट हमारा इफेक्ट होता है, या कौन से एलिमेंट में अगर कमी है तो कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन उससे इफेक्ट होगा। इसी के साथ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हाथ जोड़ लेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति।
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति ओम। आध्यात्मिक शांति, अधिभौतिक शांति, अधिवैदिक शांति, तीनों शांतियां हमें प्राप्त हो। मन एकाग्र हो, चित्त शांत हो, शरीर स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।